फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। इवन अगर आपकी डीएम सिंगल है तो और आपकी डीएम अगर मैरिड है तो उनके और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके डीएम सिंगल है तो ऐसा हो सकता है कि कार्मिक से उनके फ्रेंड्स हो, कार्मिक से उनके घर वाले हो। अगर आपके डीएम कमिटेड और मैरिड है तो आपके डीएम के वाइफ ही मोस्टली उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके डीएम और उनके कार्मिक के बीच क्या चल रहा है अगर वो सिंगल है तो। और क्या चल रहा है आपके डीएम और कार्मिक के बीच अगर वो मैरिड है तो। ओके, फिर क्लैरिफायर्स के लिए गाइज मैं अलग डेक निकालूंगी और देखते हैं जैसे रीडिंग जाती है आपके डीएम के से कुछ हिडन मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे, हाँ, इस डेक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग के साथ। और अगर आपकी डीएम सिंगल है तो उनके कार्मिक्स के साथ उनके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाले इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके डीएम के कार्मिक्स। बहुत ज़्यादा उनको छोड़ के जाने, उनके पेरेंट्स उनको बोल सकते हैं कि हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, वैसे भी तुम हमको प्यार नहीं करते। या उनके फ्रेंड्स बोल सकते हैं क्या हम तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, तुम अगर हमको चूज़ नहीं करोगे तो हमारे पास दोबारा नहीं आना। बहुत ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है आपके डीएम के बीच। वो उनको स्पाई कर रहे हैं और उनको जो है फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा है। उनको जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं और जो है झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर। उनको जो है डीएम चाहते कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को भी रख पाए, आपको भी रख पाए। तो डीएम के जो कार्मिक्स है वो नॉन कोऑपरेटिंग हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर उसको एक्स समझ के रिलीज़ कर लो, हमारे साथ रहना ज़्यादा सेफ होगा। और ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसके पास वापस मत जाओ, इसको रिलीज़ कर दो। हम तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ लाएंगे, हम तुम्हारे लिए इंगेजमेंट करा देंगे तो अच्छी लड़की से जो जिसके साथ तुम्हारी शादी चल पाएगी। और ये वो बहुत सा एक्स समझ के इसको रिलीज़ कर लो। रिकन्सिलिएशन करना है तो उसको चूज़ करो या तो हमको चूज़ करो, किसी एक के साथ ही तुमको रहना होगा। तुम दोनों के साथ नहीं रह सकते हो, उसको भूलने की कोशिश करो। ये सब जो है आपके डीएम को बताया जा रहा है। पर हम ये देखते हैं कि आपके डीएम आपसे क्या जो है कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे इन लोगों के वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर मैसेजेस। फर्स्ट इज़ समटाइम्स माई हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। तो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो भी मतलब भरना पड़े, जो भी हो, चाहे मुझे छोड़ के जाए, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। और मुझे मतलब मैं छोड़ दूँ, अगर वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ये कीमत है तो मैं वो भी भर दूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई गिव ऑल माई अटेंशन टू द यू डिज़र्व टू माई वर्क। तो कह रहे हैं जो भी अटेंशन तुम अपने काम तुम डिज़र्व करती हो वो मैं अपने काम को दे देता हूँ, अपने घर वालों को दे देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को दे देता हूँ। इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। आई गेट बर्नड बाय माई हार्श वर्ड्स। तो जो भी मैं तुम्हें रूड चीज़ें बोलता हूँ और तुमसे दूर भागने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इतनी स्ट्रगल करना छोड़ दो। मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो गाइस अभी देखेंगे कि मैरिड वालों की क्या सीन है और क्या निकल के आता है अगर आपके डीएम मैरिड है तो। कार्मिक्स क्या कह रहे हैं उनसे और क्या चल रहा है उनका और कार्मिक्स के बीच। तो अगर आपके डीएम मैरिड है तो वो जस्टिस करना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचे वो।
ऐसा उनको बिल्कुल नहीं मतलब समझ में आएगी बात। उनका जो है कार्मिक के साथ एक कनेक्शन था जो पास्ट में हो गया है, और जो है डीएम कार्मिक्स को बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें जस्टिस देने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे साथ एक कनेक्शन चलाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें चूज़ किया हर बारी, मैंने तुम्हें प्रायोरिटी दी, मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे पैरों पे गिर के तुमसे माफ़ी मांगी, हर कोशिश की मैंने, जो तुमने कहा वो मैंने किया, और तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। और इस वजह से अब जब तुम्हारी सच्चाई बाहर आ रही है और तुम्हारे रेड फ्लैग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं जो है अब इस कोडिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी और ये जो मैंने रेड फ्लैग्स थे उस पर पहले ध्यान नहीं दिया। मैंने हर बार अपने कनेक्शन को एक चांस दिया, हर बार तुम्हारे साथ पैशनेट रहा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, तुम जहाँ जहाँ जाना चाहती थी मैं तुम्हें लेकर गया, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। पर अब मुझे मत रोकना क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट में जा चुका है, ठीक है। अब हमारे फ्रेंड्स इंटरफियर करे, चाहे फैमिली इंटरफियर करे, चाहे कोई इंटरफियर करे, मैं इस इश्यूज़ को हील नहीं करना चाहता। मुझे धोखा मिला है तुमसे और इस धोखे को मैंने बड़े लंबे समय तक जाने दिया। अब जो है तुम मुझसे मूव ऑन कर लो, और मैं भी इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहता हूँ, और हमें इस फाइनेंसेस को सॉर्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने आप को फ्री करना चाहता हूँ तुमसे। तो यही चल रहा है डीएम और कार्मिक के बीच कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है हमारे बीच, और इतना जो है मैं नहीं सहन कर पाऊँगा। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि तुम मेरे लिए सही नहीं थी। आई थॉट स्टेइंग इन क्योस वॉज नॉर्मल एंड आइडियल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ओनली इन बुक्स। तो कह रहे हैं कि मुझे लगा था जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा प्यार है, और जो तुम ये सब टॉक्सिसिटी, झगड़े और ये सब करती हो, यही सब प्यार है, और ऐसा कोई लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग वाला नहीं होता है, वो सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही होता है। सीइंग यू जस्ट वेटिंग फॉर मी मेक्स मी डाउट यू मोर। तो तुम जो मतलब मेरे लिए वेट करती रहती हो और बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती रहती हो, डीएम कह रहे हैं कि बार बार तुम जो ये सब करती हो वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, ठीक है। कार्मिक्स को कह रहे हैं ये सब, और आपको भी कह रहे हैं ये कि मत वेट करो मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक एंजल हो, प्योर हो, लविंग हो, और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। से वॉट यू हैव टू एंड आई विल नॉट जज यू, आई प्रॉमिस। तो कह रहे हैं अपना गुस्सा आपको, डीएम आपको कह रहे हैं कि अपना गुस्सा सारा निकाल लो मेरे ऊपर, और मैं इसको चुपचाप सह लूँगा और एक शब्द नहीं कहूँगा, प्रॉमिस, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूँ। और मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि मैं कहाँ गलत गया और मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, ठीक है। मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ देखता हूँ, डीएम से कह रहे हैं आई सी योर फोटो एंड आई पुट इट अवे बिकॉज योर ब्यूटी टेम्प्ट्स मी। तो जब भी वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए, और वो फिर आपके फ़ोटोज़ हटा देते हैं ताकि वो जो घिसी पिटी उनकी ज़िंदगी है कार्मिक्स के साथ उसको चला पाए। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।